दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, कंसिस्टेंसी की इंतहा हो चुकी है और एक के बाद एक एपिसोड आता जा रहा है। चाहे ट्यूसडे हो, फ्राइडे हो या सैटरडे हो, सिनेमा की बातें हमेशा आप लोगों के लिए जो है टाइम पर रिव्यू ले आते हैं। आज थोड़ा हम लेट हो गए क्योंकि मैंने जो था वो इस रिव्यू के जो रिसर्च में मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। मैंने रिसर्च करनी थी, एक चीज को मैं देखना था, तो दैट इज वाई वी गॉट लेट। वरना हमने शायद आज 6 या 7 बजे कर लेना था शो, बट देर आए दुरुस्त है। मीरब नमान अलेक्जेंडर, कैसी हैं आप? क्या हाल है आपका? हाउ आर यू? हाँ जी, सबसे पहले सबको हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। अ, सत श्री मैं अकाल, बिल्कुल ठीक आदाब। हूँ। सत श्री अकाल, आदाब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई हैड अ वेरी लेजी डे टुडे। आई वाज वाचिंग मेरा फेवरेट सीजन, आजकल मेरा फेवरेट हुआ हुआ है। एंड आई वाज इन बेड ऑल डे एक्सेप्ट फॉर जस्ट अ व्हाइल बैक। मैं बाहर गई बाजार मामा के साथ एंड दैट वाज इट। वैसे वो मेरा जो तो वीकेंड फ्राइडे सिटकॉम सैटरडे होता है ना। मैं देखिए, मेरा वीकेंड फ्राइडे सैटरडे होता है। संडे इज नॉट माय ऑफ। मैं आई एम नॉट वन ऑफ दोज लकी पीपल जिनका वीकेंड जो है वो संडे होता है। तो इट्स काइंड ऑफ। दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया मेरे भी, लेकिन खैर जो भी है। हमें तो संडे को भी ऑफिस बुला लिया जाता है कभी कभी, लेकिन खैर ये होता है, ये चलता है। अ, हम आज जो है दो बहुत ही ज्यादा, मैं कहना चाहता हूँ, एक तो सोशल ड्रामा है एंड एक बड़ा ही इमोशनल फिल्म है। और मैं वैसे अगर सच पूछो तो मैं थोड़ा फिल्म से आगाज करना चाहूंगा क्योंकि मैं काफी इमोशनल होने वाला हूँ उसका रिव्यू करते हुए। तो अगर मेरी आंखों से एक दो आंसू भी निकल आए तो आप बर्दाश्त कर लें। तो ये है। और बाय द वे, यू आर वेयरिंग अ नाइस हुडी। ये हुडी है ना, राइट? इट्स अ हुडी, इट्स हवाई की स्वेटशर्ट। ऐसी। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है इस पे, स्वेट शर्ट पे? हवाई, यूएसए। ओ या हवाई, मैं वही था ना, मैं वही क्या था, हवाई। वो अलग बात है, मेरे पास हवाई जाने के पैसे नहीं है, लेकिन फिर ठीक है, इट्स ओके। इट्स अ नाइस ब्रांड, इट्स अ नाइस प्लेस टू गो इफ यू वांट टू गो ऑन अ वेकेशन, अगर आपके पास बेइंतहा पैसा हो तो। uh, हाँ, तो आज ही हम रिव्यू स्टार्ट करने वाले हैं। जो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं इसका रिव्यू पहले करूँ, वो होने वाला है गुड बाय। गुड बाय मूवी है अमिताभ बच्चन की, एंड आई थिंक इसमें तीन बड़े ही, कहना चाहिए, महत्वपूर्ण किस्म के किरदार हैं। मेरे अंदर इस वक्त अमिताभ बच्चन समा चुका है, और मैं कौन बनेगा करोड़पति से ही मैंने हिंदी सीखी थी। तो जो मुश्किल मुश्किल अल्फाज हैं, मैंने अमिताभ बच्चन साहब से ही सीखे हैं अपनी जिंदगी में। तो नीना गुप्ता है इसके अंदर, एंड शी इज प्लेइंग ऑपोजिट है। उनका जो कपल है, एंड जो मेन किरदार है, इनकी आईपी। जो बेटी का किरदार है, जिन्होंने निभाया और बहुत ही कमाल एक्टिंग किया है दिल से, रश्मिका मंदाना। और त्रिवेदी साहब जो है, उन्होंने ये फिल्म बनाई। आई थिंक अंकित त्रिवेदी नाम है। तो इट्स अ फिल्म बाय हिम, एंड बहुत रियलिस्टिक, बहुत हकीकत से करीब। एक एक सीन जो है, मैं ये समझता हूँ कि आपके दिल को लगता है। अगर आप मेरे से पूछो, एक एक सीन में आपको ऐसा फील होता है कि जैसे आप वो अपनी, आपके आंखों के सामने वो सीन गुजरा है, और आप कहते हो यार ये सीन तो मैं अपनी रियल लाइफ में जी चुका हूँ, ये तो हो चुका है मेरे साथ। और एग्जैक्टली वही चीज मेरे साथ हुई। तो ये मेरा पहला टेक था। अब मैं मीरब का टेक जानना चाहूंगा, क्या कहना चाहती हैं आप मीरब? इसका आपका क्या फर्स्ट टेक था? आई थिंक आज हम जिन दो एक तो ड्रामा है, एक मूवी है जो अभी गुड बाय जिसकी हम बात करें। हम्म, इन दोनों चीजों, दोनों कंटेंट्स को जो हम आज रिव्यू कर रहे हैं, दोनों फैमिली से रिलेटेड हैं। दोनों बहुत ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग हैं, बहुत ज्यादा रियलिटी बेस्ड हैं, रिलेटेबल हैं हम्म, बहुत ज्यादा। एंड हम्म, आई टू फील इमोशनल बिकॉज मैंने भी आज मूवी, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने पिछले पॉडकास्ट में ये मूवी रेकमेंड भी की थी एज अ हाँ वीकेंड हाँ, वॉच। बिल्कुल तो मैंने बिल्कुल खुद ये बिल्कुल। मूवी जब देखी थी, आई वॉज आई थिंक, मैं बता नहीं सकती कि मैं, बिकॉज आई टोल्ड यू गाइज के इट्स अ टीयर जर्कर। सो मैं खुद बहुत इमोशनल इंसान हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा आई क्राइड एंड इट वाज वेरी रिलेटेबल।
इट वाज वेरी रिलेटेबल, इट वाज वेरी रियलिस्टिक कि हमारे यहाँ जब डेथ हो जाती है तो क्या होता है, रिलेटिव्स क्या करते हैं, फैमिली क्या करती है, किस तरह से रिएक्ट करती है। और अमिताभ एज ऑलवेज माय फेवरेट, अमिताभ सर इज माय फेवरेट, ठीक है, ही इज आल्सो लिब्रा सो ही इज माय फेवरेट, ठीक है। यू नो मुझे तो, मेरे तो हमेशा से फेवरेट है। एंड ऑल आई कैन से इज, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज्यादा आई वाज मूव्ड बाय द मूवी। मतलब जो उसमें एक डेथ हो जाती है एंड देन किस तरह से वो फैमिली, उस नीना गुप्ता ने रोल किया है गायत्री का, अमिताभ वाइफ, उन्होंने उनका शी वाजंट देयर, ऑल वी कुड सी वाज मेमोरीज ऑफ हर इन द क्लिप्स एंड इन द शॉर्ट्स, जो भी हम शॉर्ट्स देखते हैं उनकी सिर्फ मेमोरीज होती हैं जो वो दिखा रहे होते हैं, क्योंकि फिल्म का स्टार्ट ही उनकी डेथ से होता है। तो फॉर स्पॉइलर अलर्ट, जिन्होंने मूवी नहीं देखी अब तक, स्पॉइलर अलर्ट। तो इट वाज, आई वाज वेरी मूव्ड एंड आई वाज वेरी मच टच्ड इस स्टोरी से। हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर। मतलब मैं कहती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा इस मूवी को, डायरेक्शन का मैं कहती हूँ कि पिन पॉइंट, आई वुड से इट वाज एवरीथिंग, डायरेक्शन, story line, everything was on point. A great shout out and a very, I would like to appreciate Vikas Behl here. उन्होंने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया, लिखा भी उन्होंने है, तो आई वुड से कि a great job done by him. नो डाउट। देखो, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, एक तो रियलिज्म तो है ही, बट वो जो एक एक सीन आपको हिट करता है ना, ये मूवी मेरी पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, एंड मैं इस रिव्यू को इसी तरह लेकर चलूँगा, बिकॉज आई लॉस्ट माई मामू लास्ट ईयर, एंड आई लॉस्ट माई नानो इन अप्रैल। तो जनवरी में जब मेरे मामू की डेथ हुई 2022 में, तो हमने भी नानू को नहीं बताया था कि उनकी डेथ हो चुकी है, और हमने आखिर तक उनको नहीं बताया था। और इस फिल्म में भी यही होता है कि वो जो नाना जी होते हैं, उनको आखिरी टाइम तक नहीं बताया गया होता है, जब तक वो उनका वो जनाजा, वो क्रिमेशन नहीं हो रहा होता, उनको नहीं बताया जाता कि वो जो उनकी जो बेटी है उनकी डेथ होगी। एंड अमिताभ बच्चन की आपने बात की, अमिताभ बच्चन के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, अमिताभ बच्चन इज ही इज लाइक वाटर, पानी की तरह है। वो पानी ऐसा एक्टर है जो कि किसी भी सांचे में ढल जाता है। ही इज दैट गुड इवन एट द एज ऑफ 80। ही इज, आई थिंक ही इज द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर एवर बोर्न इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड। मेरे ख्याल से दिलीप कुमार से भी मैं उनको ऊपर रेट करता हूँ। आई थिंक दिलीप कुमार वॉज लाइक मोर ऑफ अ ट्रेजिक एक्सपर्ट, के ट्रेजेडी बहुत अच्छा प्ले करते थे वो। नॉट सेइंग कि वो बाकी इमोशंस अच्छे प्ले नहीं करते थे, मैंने 4-5 मूवीज उनकी देखी हैं ब्लॉकबस्टर, बट आई फील कि जिस तरह से अपनी सेकंड इनिंग्स में अमिताभ बच्चन ने अपने आप को कैरी किया है, मतलब 70 की एज में, 60 की एज में, 80 की एज में, जिस तरह की मूवीज उन्होंने की हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को मोल्ड किया है विद टाइम और अडेप्ट किया है विद टाइम, मुझे नहीं लगता किसी भी बॉलीवुड एक्टर ने इतनी लॉन्जेविटी के साथ इतनी वर्सिटिलिटी दिखाई है। 4 ऐसे एक्टर्स हैं जो कि आप गिने चुने आप नाम ले सकते हैं, जो कि इस तरह की वर्सिटिलिटी और लॉन्जेविटी जिन्होंने दिखाई हो। एक नसीरुद्दीन शाह है, उनको आप कह सकते हैं, नाना पाटेकर हैं, ही इज वन ऑफ देम। इरफान खान अगर जिंदा होते, खुदा उनको जन्नत नसीब करे, अगर वो जिंदा होते तो शायद वो लॉन्जेविटी वो दिखा देते। एंड द फोर्थ वन इज ऑब्वियसली आई वुड से अमिताभ बच्चन। इसमें जब डेथ वाला सीन आता है तो मुझे हर सीन के ऊपर मैं यही कहूंगा कि मुझे अपने मामू की याद आ रही थी। मैंने ये यूट्यूब चैनल भी इसीलिए स्टार्ट किया था, बिकॉज आई वॉज कोपिंग विद माई ओन मेंटल हेल्थ आफ्टर माई मामूज डेथ, जो कि मुझे बड़ी हार्ड हिट की थी। और मैं बहुत रोया, मतलब मैं बड़े अरसे बाद मैं कोई मूवी देख के इतना इतना मैं लिटरली रोया हूँ। टिश्यू पेपर का डब्बा मेरे साथ था, लेफ्ट साइड में मैंने रखा हुआ था अपने नाइट स्टैंड पे और मैं वो मूवी देख रहा था जब मैं ऑफिस से आया, क्योंकि हमने ये रिव्यू करना था तो मैंने आज ही मूवी देखी है, इसीलिए आज रिव्यू लेट हो गया। तो एक एक सीन उसका लाइक अच्छा ये भी मेरे साथ हो चुका है, ये भी पिछले साल हुआ था मेरे साथ। और जब जब किसी की डेथ आपके सामने होती है ना, इस मूवी में बड़ा रिलेटेबल चीज दिखाई है, किसी की डेथ होती है आपके सामने,
सबसे पहला जो ख्याल आता है ना वो ये आता है कि रियल लाइफ की बात करूं कि ये बंदा गया किधर है। सबसे पहला पहला ख्याल आता है आपको, जो मोस्ट रिलेटेबल चीज है। दूसरा पता है क्या आवाज आती है? डॉक्टर की दो आवाजें आती हैं जब किसी की आपके सामने डेथ होती है। एक डॉक्टर की आवाज आती है कि इनकी ना इतने बजकर इतने मिनट पे ना टाइम ऑफ डेथ, फॉर एग्जाम्पल 2:04 टाइम ऑफ डेथ। तो वो ना फिर जब उस डॉक्टर को नहीं पता होता कि वो आप उसने उसने तो सेंटेंस अदा कर दिया, लेकिन वो एक सेंटेंस आपके साथ सारी जिंदगी रहेगा, इसका अंदाजा आपको खुद भी नहीं होता, और इसका अंदाजा उस डॉक्टर को भी नहीं होता। वो तो बड़े आराम से बोल देता है। तो फिर एक आवाज आती है, आपने ना अभी ये बिल्स क्लियर करने हैं। फिर बिल्स का ना एक बौछार आता है, आपने ये बिल क्लियर करना है, आपने मॉर्ग लेके जानी है लाश को। अच्छा, अच्छा, फिर आप सोचते हो अच्छा ये तो अभी मरा था, इसकी तो अभी डेथ हुई है, ये अभी 2 मिनट पहले तो ये जिंदा आदमी था, तो ये अब लाश होगी। अब हम इसको बॉडी बॉडी बोलेंगे, अब हम इसको नाम से नहीं पुकारेंगे, अब हम इसको बॉडी बॉडी कह के पुकारेंगे। ये एक इंसान की हैसियत है जो कि इस मूवी में बहुत खूबसूरती से डिपिक्ट हुई है। वो वाला सीन जो होता है जिसमें वो आइस पे लिटाते हैं नीना गुप्ता को और कहते हैं कि ये नॉर्थ से साउथ करना है और ये साउथ Not. से नॉर्थ करना है। हाँ, तो वो सारे रिचुअल्स जो होते हैं, और उसकी जो बेटी होती है वो डिफाई कर रही होती है, वो कहती है मैं इन रिचुअल्स को नहीं मानती। तो वो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि अगर ये रीति रिवाज हजारों साल से चल रहे हैं, तो अगर तुम इनमें नहीं मानती तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये रीति रिवाज गलत है। वट ही मीन्स इज, अपने कैरेक्टर के थ्रू वो ये मैसेज पोर्ट्रे कर रहा होता है कि देखो, डेथ एक ऐसी चीज है ना, उसको सबसे पहले तो आपको हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम होता है। हम इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं करना चाहता। वट ही सेज थ्रू दैट डायलॉग जो मुझे फील हुआ वो ये था कि हर किसी का जो मैकेनिज्म होता है ना कोप करने का, ट्रेजेडी को कोप करने का, डेथ को कोप करने का, थ्रू फ्यूनरल, वो अलग है। ये रीति रिवाज, ये फ्यूनरल इसीलिए बनाया गया, चाहे हिंदू मजहब में हो, क्रिश्चियनिटी में हो, मुसलमान मजहब में हो, जैसा भी हो, वो उनकी रूह की तस्कीन के लिए तो होता ही है, वो हमारी तसल्ली के लिए भी होता है। आई डू फील कि इसमें ये पोर्ट्रे किया गया है थ्रू ट्रेडिशन हम अपने आप को भी एक कोपिंग मैकेनिज्म देते हैं, ताकि हम उस दर्द से, उस तकलीफ से, उस मुसीबत से, उस मुश्किल वक्त से बाहर निकल जाए। ये मुझे बड़ा रिलेटेबल फील हुआ। जिन लोगों के सामने किसी की डेथ नहीं होती ना, आई थिंक वो उनको इतना शायद ये हार्ड हिटिंग ना लगे ये मूवी, जितनी मुझे लगी है, आई थिंक। तो बिकॉज व्हेन यू सी समवन डाई इन फ्रंट ऑफ यू, समथिंग इनसाइड यू चेंजेस। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। तो आई थिंक दिस वाज समथिंग जो कि मुझे बहुत लगा कि यार, डायरेक्टर साहब ने, स्क्रिप्ट राइटर ने, द होल टीम, उन्होंने जो होता है ना कि आप एक स्क्रिप्ट की रूह को छू लेते हो और उससे आप ऑडियंस को छूने की कोशिश करते हो, ऑडियंस की फीलिंग्स तक पहुंचने की कोशिश करते हो। आई थिंक दैट वाज कमेंडेबल। ये मेरा इस पे टेक है। तो You know, what I thought was कि मतलब जो मुझे feel हुआ, this movie is very heavy on your heart and very light at the same time. What actually happens is एक ऐसा सीन आता है जिसमें आप इतने इमोशनल हो जाते हो कि you cannot even, you know, it's like कि यार this is so relatable. I mean, this has happened to me. Yeah, I have seen this. And then एकदम चेंज होता है और एक एक फनी सीन आ जाता है जिसमें वो औरतें बातें कर रही होती हैं, सेल्फीज ले रही होती हैं, कॉमिक रिलीफ। एंड मतलब वो आपकी आंख में आंसू होता है और फिर आप स्माइल करना शुरू हो जाते हो, आप कहते हो यार व्हाट इज दिस, ये लोग क्या कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम यू फील कि यार ये कितना रिलेटेबल है। आई मीन लोग ऐसे ही करते हैं, आते हैं, बातें कर रहे होते हैं, अच्छा ये, और वो सब दिखावे का एक वो होता है, they cry in front of you and behind your back they are like talking, अच्छा ये ऐसा था, ये वैसा था और ऐसा था, क्योंकि वो and दुनियादारी में at the लगे हुए same time होते they're thinking, at the same time they're talking about अच्छा अब क्या होगा, अब इसकी जायदाद का क्या होगा, अब इसके ऐसे क्या होगा, when you are battling with your emotions inside. इनसाइड, जैसे अमिताभ बच्चन कर रहा होता है उस टाइम। Exactly.
उसकी पूरी फैमिली कर रही होती है, द किड्स, they're like, very busy in हाँ, their lives. They had to, take flights to come back. And the कम first बैक one to reach there is Tara. जो तारा का कैरेक्टर है वो सबसे पहले आती है, फिर उसका भाई आता है, फिर उसका दूसरा भाई आता है, एंड फिर लास्ट में आता है जो मुझे सबसे अच्छा कैरेक्टर लगा, वो जो उनका जो भाई होता है सबसे छोटा, वो आता जॉसन है, आता है। और वो उसने सब कुछ प्लान किया होता है अपनी माँ के साथ, और उसे पता भी नहीं होता कि शी, एंड ही इज द लास्ट वन टू नो दैट शी डाइड. एंड दैट शी सीन डेड। वाज, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन, कि जब सीन आता है ना, जब उसको पता चलता है और वो कैसे रोता है. हाँ आई वाज डेड, आई वाज डेड एट हाँ, दैट टाइम. वो बस आई वाज आपसे गॉन. होता है कि बस अब हम जो है ना फूट फूट के रोना शुरू हो जाएंगे, वो वाला फीलिंग होती आई है। मीन इसमें मैं ये द कहूँगा द कि मूवी आपने द मूवी इज सो ब्यूटीफुल, इतनी खूबसूरत है, और इतना मतलब आपको दिल के ऊपर एक ना वेट फील होता है, एंड देन एट द सेम टाइम वो वेट उठता हुआ भी फील होता है जब कोई सीन इस तरह का आता है ना, कि यार आप देखते हो, आप कहते हो हाँ यार ये तो ऐसे ही होता है, हमारे घरों में यही होता है. यही होता है। अभी हमारे यहाँ पे भी रीति रिवाज यही है कि अगर किसी की डेथ हो गई है तो आप चूल्हा नहीं चला सकते, मतलब 3 दिन तक नो चूल्हा, हम्म. नथिंग एट ऑल, कि किसी को आप दफना के दे रहे हो। और क्रेमेशन में भी यही होता है। तो वो मुझे बड़ा लगा कि यार हाँ ये तो वाकई कि देखो मौत जो होता है ना, मौत सबके लिए सांझी होती है। इस मूवी में ये दिखाया गया कि मौत एक तो अटल है, एक इट इज इटर्नल, इट इज गोइंग टू कम। और फिर उसमें एक वो बिजनेस वाला सीन दिखाया गया कि जब क्रिमेशन के टाइम वो चीजें ले रहा होता है, तो वो 7 गोल्ड कॉइन्स वाला एक सीन आता है कि वो कहता है अच्छा 7 गोल्ड कॉइन्स, ये तो पूरा बिजनेस है, मौत को बिजनेस बनाया हुआ है इन्होंने। और मौत को बिजनेस बनाया हुआ है लोगों ने। यहाँ पे हर चीज को बिजनेस बनाया हुआ है। फिर वो मुझे बड़ा मजे का सीन लगा, वो जो चंडीगढ़ वाली व्हाट्सएप ग्रुप वाला था कि चंडीगढ़ वाली पता नहीं क्या बटरफ्लाईज एंड ऑल दैट। तो हाँ, वो सेल्फी खींच रहे होते हैं कि हम उसकी याद में ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, और हम वो करेंगे, क्या कहते हैं, वाइट कपड़े पहनेंगे एंड ऑल दैट। और फिर वो शुरू में जब आती है तो वो कहती है वो चेयर देख लो, चेयर पे कब्जा कर लो किसी तरह। वही ना मैं यही बता रही हूँ कि कितना रिलेटेबल है. आई मीन आपको इस मूवी में देखने को हर किस्म की मैं हर फीलिंग कैरेक्टर मिलती मिलता है, यू कैन सी है। every kind of character over there. There is a father who is extremely depressed at, हम्म, the fact कि उसका लाइफ पार्टनर चला गया है. The woman he हाँ loved, ठीक है, जिसको जो जो एक वो उनका क्लिप भी दिखाते हैं एनिमेटेड सा, कि हाउ दे मेट, वो काइट वाला, हाँ एंड आई जस्ट लव्ड इट. ठीक है, एक तरफ कैरेक्टर है फादर, एंड देन देयर इज अ डॉटर. ठीक है, there is a daughter who is, who is a lawyer. She comes back. There is a brother who has a wife. ठीक है, जो माँ की बॉडी सामने पड़ी है और वो लैपटॉप पे अपनी रिटर्न टिकट्स बुक करा रहे हैं. देन देर इज अ वो कर रहा ब्रदर हूँ। जो होटल में बैठ के बटर चिकन खा रहा है. यू नो हाँ उसको पता लग गया, उनको पता लग गया कि उनकी माँ की डेथ हो गई है. एंड इवन देन, देर इज अ कैरेक्टर जो पास बैठ के बता रहे हैं आपको, हाँ अब ये करो, अब ये करो, बॉडी को नॉर्थ पे मूव करो, और ये करो, हाँ, और इसको ऐसे मैं तुम्हें कैरेक्टर हर बताता हूँ कि जनाजे में कैसे करना है. हर वही ना. जनाजे में होता है ऐसा। एंड हाँ, एक ऐसा इंसान हर जगह होता है जो आपको बता रहा होता है, हाँ यार अब तुमने ये करना है, अब तुमने वहां से ये लाना है, अब तुमने बॉडी को ऐसे वहां लेके जाना है. देयर इज दैट वन पर्सन देयर अमिताभ ऑल द बच्चन टाइम. जो होता है ना, अमिताभ बच्चन जो होता है ना, वो मेज रहा होता है, कहता है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे कुछ समझ नहीं एग्जैक्टली. आ रहा। एंड देन मेरे साथ देयर भी यही इज होता देयर इज अ पर्सन हु कीप्स क्राइंग एट ऑल टाइम्स. वो जो है। उनका कजन होता है वहां पे, वो चाची चाची करके वो रो रहा होता है, चाची को अब यहाँ लेके जाना है, वहां लेके जाना है. यू नो ऐसे हमारा भी देयर इज सीन ऑल है। काइंड. देन देयर इज, आई वुड लाइक टू, मैं सबसे पहले जिसने ये ये कास्टिंग जिसके सर पे थी ना, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दैट पर्सन. वो जो कास्टिंग सुनील डायरेक्टर, ग्रोवर का कैरेक्टर डाल दिया ना. ओ तबाही 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 कैरेक्टर। सुनील आई ग्रोवर ने ना मीन जान डाली है सेकंड हाफ में ना, जब सेकंड हाफ शुरू हुआ है उसने जान डाली है एग्जैक्टली. मूवी में। एंड ऑब्वियसली उसका कैरेक्टर इसीलिए था कि आपको कॉमिक रिलीफ दे, क्योंकि ये थोड़ा सा ना बहुत डिप्रेस्ड होती जा रही थी मूवी, डिप्रेशन की तरफ जाती जा रही थी। लेकिन वो फिर हम्म. एकदम से सुनील ग्रोवर आता है और आप ऐसे एनलाइटन हो जाते हो और आप कहते हो यार यही तो चाहिए था, यही तो एग्जैक्टली. चाहिए था इसी को फुलफिल करने के लिए उस गैप को। तो वो बहुत अच्छा तरीके से आई वुड से कि स्क्रिप्ट को मेन्यूवर किया उन्होंने थ्रू द कॉमिक रिलीफ एंड कॉमिक टाइमिंग ऑफ सुनील ग्रोवर।
एंड मैं तो ये भी यहाँ तक भी जाऊंगा कि सुनील ग्रोवर को एक आध अवार्ड इस मूवी पे मिलना चाहिए, आई वुड से दैट। एग्जैक्टली। तो ये है। एनी मोर टेक्स ऑफ योर्स रिगार्डिंग दिस मूवी? आई थिंक मैं अगर ज्यादा डीप जाऊंगी तो मैं शायद इमोशनल होकर रोना शुरू हो जाऊं, और आपको तो पता है मेरे आंसू यहाँ पड़े होते हैं। हाँ, हम लोग जो है ना अपने जो आंसू हैं वो हथेली पे रख के, क्योंकि हम दोनों ही बड़े इमोशनल लोग हैं, तो हम हथेली पर रख के जो है हमारे हमारी पलकों पे आंसू जो है वो होते हैं। लेकिन खैर, आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू कुछ अनकही। और डेफिनेटली डेफिनेटली दिस इज अ मस्ट वॉच मूवी, स्पेशली Yes. अगर आपको एक ड्रामा फिल्म पसंद है, आपको एक सोशल ड्रामा फिल्म पसंद है, और अगर आपको थोड़ी सी हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ एक ड्रामेटिक मूवी पसंद है, आप इमोशनल हैं हम लोगों की तरह जैसे हम लोग हैं, तो आप जरूर ये मूवी देखें। मैं तो डेफिनेटली You know, मतलब बुलशिट it's स्क्रिप्ट से बेहतर है कि आप ये देख लें, मतलब कोई भी बुलशिट स्क्रिप्ट से बेहतर है आप ये देख लें। तो ये है। it's the kind of movie कि जो आपको रियलिटी भी बताएगी, अपने मकसद से हटती भी नहीं है, एंड देन इट ऑल्सो makes you cry, makes you laugh, makes you think. It's thought provoking, so it makes you think कि यार, इट्स नॉट it प्रोवोकिंग it या makes you ponder over your life and the realities of it. So it's a must watch, definitely. एंड इट मेक्स यू कॉल योर पेरेंट्स इमीडिएटली कि आप उनसे पूछें, उनका हाल पूछें कि आप कैसे हैं। Exactly. तो इट इज दैट काइंड ऑफ मूवी। तो ये है। एंड आई एम वेरी लकी, मैं तो यही कहूंगा कि मैं बड़ा बड़ा लकी हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता हूँ। और डेफिनेटली एक अमेजिंग मूवी है। हम आ जाते हैं जी Yeah. कुछ अनकही पे। बहुत ज्यादा इमोशनल बातें होगी, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे हंसने गाने और खुशियों की बातों की। सिनेमा की बातों पे जरूरी है कि हम खुशियों की बातें करें, बिकॉज ऑब्वियसली ये एक एंटरटेनमेंट चैनल है। तो हाँ जी, मीरा नमान अलेक्जेंडर, मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे शुरू करूँ क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी इसके रिव्यू के लिए। Yeah. व्हाट वाज योर फर्स्ट इम्प्रेशन, और इस का जो मेन मतलब थीम क्या है इस ड्रामे की, आप लोगों को पहले ये बताएं। Now, I will start with first of all कि production किसकी है, director कौन है, writer कौन है. I would like to appreciate those people क्योंकि they have put so much hard work into making this into इसको life देने के लिए, इसको screen पे लाने के लिए उनका बहुत hard work शामिल है. So I would like to appreciate Mohammed Ahmed, first of all, the writer, जिन्होंने लिखी है, बहुत अच्छा लिखा है. वो खुद भी इस ड्रामे में है एज आलियाज फादर, ठीक है. एंड ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ द ड्रामा, नदीम बेग. ही इज नदीम बेग। मैंने उनका मतलब मैंने कभी नोटिस नहीं किया काम, बट देन व्हेन आई एक्चुअली सॉ कि मैं एक दो ड्रामाज उनके देख चुकी हूँ, तो आई वाज लाइक यार, नो वंडर, बिकॉज डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है, एंड आई एम गोइंग टू कम ओवर टू दैट पॉइंट दोबारा. दूसरा, प्रोडक्शन में हमारी सिक्स सिग्मा एंड सिक्स सिग्मा प्लस प्रोडक्शंस एंड कश फाउंडेशन. ऑल्सो दिस इज द सेकेंड ड्रामा ऑफ कश फाउंडेशन दैट आई एम वॉचिंग. उससे पहले मैंने दिल ना उम्मीद तो नहीं देखा था. अभी इसके बाद मैं आखिरी स्टेशन देखूंगी क्योंकि मैंने उस ड्रामे की बहुत तारीफ सुनी. हाँ, उसके 7 एपिसोड्स थी, और 7 एपिसोड्स हैं और 7 डिफरेंट स्टोरीज थी उसके अंदर। लेकिन वो बहुत डार्क और बहुत डिप्रेशन वाले उसमें चला गया था। मैंने वो देखा था हाँ. बिकॉज हमारी जो प्रोफेसर थी उन्होंने कहा था कि हम्म. ये जो ड्रामा है ये मस्ट वॉच है, इससे आपको ये है कि स्क्रिप्ट राइटिंग में आपको मदद मिलेगी, आपको सीखने को मिलेगा। तो वो मैंने इसलिए हम्म. देखा था ड्यूरिंग माई डिग्री ऑफ मैस Yes. कम्युनिकेशन। And तो या also, Muhammad Ahmed Saab, he has also written the lyrics of the OST. So, हाँ। this is, I mean, I was very, मुझे मतलब बहुत हैरानगी हुई, and the way they have, carried out the whole production process. मतलब रोशने जो हैं, जो कश रोशनी फाउंडेशन जफर। की रोशाने रोशनी जफर। रोशाने जफर, I'm sorry. हाँ। रोशाने जफर जो जो कश फाउंडेशन की फाउंडर हैं. She is a wonderful person. I mean, मैंने जब उनका इंटरव्यू देखा, I was like, this woman is so strong. हम्म, मतलब ऐसे ही। she is a brilliant lady. ऐसे थीम पे ही। अगर हम आते हैं तो थीम जो है इस ड्रामे की, it's more like, it actually points out the
you can say domestic issues, domestic violence, family issues, you know, प्रोडक्शन, ये आपकी पॉपुलेशन डूम, ठीक है, आपके जो फैमिली इश्यूज होते हैं उनको दिखाएगा ये ड्रामा आगे जाके, एज रोशन ने यू नो जफर उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बताया। प्लस इसमें बहुत ज्यादा रियलिटी बेस्ड है ये। when I watched the drama and when you know जब ड्रामा स्टार्ट हुआ, फर्स्ट एपिसोड मैंने जब देखनी शुरू की, I was like यार this is something जिसको आपको देखना चाहिए। अगर आप इसको एक दफा देख लेना तो आपका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। वो जो आप फजूल घटिया ड्रामों को सपोर्ट करते हैं और उनको उनकी रेटिंग बढ़ाते हैं और आप उनको देखते हैं ना, उससे बेहतर है कि आप ऐसे ड्रामास देख लें जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, लिटरली सीखने को मिलेगा। एंड दैट इज द मिशन ऑफ कश फाउंडेशन। That is our mission as well, right? ये हमारा मिशन भी है कि हम लोगों को बताएं कि कौन सा ड्रामा देखना चाहिए और कौन सा नहीं देखना चाहिए। एग्जैक्टली। दिस ड्रामा, यू नो, ये ड्रामा हो गया या कश फाउंडेशन का कोई भी ड्रामा ले लें, इट फोकसेस ऑन विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, यू नो, औरतों के हकूक पे काम करता है ये इदारा। और सोशल मीडिया के थ्रू वो अपना मैसेज और अपना जो एम है उसको अचीव करते हैं, उसको सामने रखते हैं ताकि लोग इसको देखें और सोचें। यू नो, दे गिव फूड टू, दिस इज फूड फॉर थॉट, देयर कंटेंट इज फूड फॉर थॉट। आप सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये क्या कर गए हैं, ये क्या बता गए हैं इस ड्रामे में, या उनकी कंटेंट में क्या बता गए हैं, ये क्या कह गए हैं। मैंने जब ड्रामा देखा तो जब दिल ना उम्मीद तो नहीं मैंने देखा, तो आई वाज यू नो, मैं तो तभी हिल गई थी। तो अगर वाकई कोई अच्छी चीज देखनी है ना, तो आई वुड रिकमेंड दिस ड्रामा एंड आई वुड रिकमेंड ऑल ड्रामाज ऑफ कश फाउंडेशन। मैं अभी इसके बाद आखिरी स्टेशन भी देखने वाली हूँ। अब मैं थोड़ा सा अपना टेक दे देता हूँ उस पे। कश फाउंडेशन ने बहुत ऐसे ड्रामास बनाए हैं जो कि ब्लॉकबस्टर भी हुए हैं, उन्होंने रेटिंग की बुलंदियों को भी छुआ है, और उसके साथ आप कह सकते हैं कि क्रिटिकली एक्लेम्ड आर्टिकल्स में तारीफें भी समेटी हैं क्रिटिक्स से, पाकिस्तान के जितने भी क्रिटिक्स हैं। इनका एक वो ड्रामा भी था उडारी, वो भी इन्होंने बनाया था, एंड वी ऑल नो कि व्हाट अ ब्लॉकबस्टर इट वाज। उसने पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट वो लेके आया था। इसमें आज भी लोग उस ड्रामे को याद करते हैं। आखिरी स्टेशन ऑब्वियसली लिखा गया रोशान जफर की जो फाउंडेशन थी उससे, और साथ में मैं ये दिल ना उम्मीद तो नहीं। अब दिल ना उम्मीद तो नहीं की बात ये थी कि कुछ लोग कहते थे कि वो ड्रामा बहुत हार्ड हिटिंग था, वो रियलिटी आपको बहुत ज्यादा इन द फेस आके लगती थी, वो सटल तरीके से नहीं बताई गई थी, बिकॉज वो एट द एंड ऑफ द डे वो एक थ्रिलर में कन्वर्ट हो गया था, और शुरू में उसमें बहुत डार्क एपिसोड्स थे। सेकेंडली इट वॉज अ नॉन लीनियर स्क्रिप्ट, क्योंकि टाइम लाइन्स जो थी वो डिफरेंट पैरेलल एक साथ चल रही थी। ये ड्रामा जो है ना सिंपल तरीके से आपको बताया है, इसको एक एंटरटेनमेंट वैल्यू दी गई है, कमर्शियली भी इसको वायबल बनाया गया है, ताकि आप लोगों को ना, क्योंकि दिल ना उम्मीद तो नहीं में आई हैव टू एडमिट कि 4-5 जो शुरू के एपिसोड होते थे ना, वो आपको बर्दाश्त करने पड़ते थे, फिर आप इंतजार करते थे अच्छा अब इसका एलिवेटिंग पॉइंट आएगा, इस स्क्रिप्ट का ये एलिवेटिंग पॉइंट है कि ये एपिसोड 6 से उठ जाएगी, और एपिसोड 6 से वो धमाकेदार तरीके से उठती है। लेकिन इस ड्रामे में ये कि ये एपिसोड 1 से ही आप कहोगे यार ये अच्छा इसमें ये मोमेंट भी है, इसमें ये चुटकुला भी है, इसमें ये रिलीफ आपको मिल रहा है, इट्स नॉट डिप्रेसिंग। और इसमें जो राइवलरी है ना, जो राइवलरी का डायनामिक है बिटवीन सज्जल अली's कैरेक्टर, अभी मुझे नाम भूल गया लेकिन बाद में हम कर लेंगे, और बिलाल अब्बास का कैरेक्टर, ये नाम आपको कैसे आलिया और सलमान तो ये चीजें हैं, और इनका जो कैरेक्टर टकराता है ना जिस तरह से, एक तो बहुत पावरफुल डायनेमिक है दोनों का, इट्स वेरी स्पार्क है इसके अंदर, एक ऐसा स्पार्क है जो कि आप कहते हो हाँ ये प्रोफेशनल राइवलरी होने वाली है, एंड वी ऑल नो कि ये प्रोफेशनल राइवलरी आगे जाके एक रोमांटिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि एक्सपेक्टेड है। बट
इसमें ना एक वो सीन था एपिसोड 2 के एंड में, वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, वो जो कॉमेडी वाला सीन था जिसमें वो फैला हुआ सोडे सोडे की थैली बोलता है तो वो कहता है ये हाँ उसकी मदर के साथ कॉल हो रही होती है, तो मदर मदर को ना वो अपनी माँ को दिखा रहा होता है कि मैं ना वो सोडे की थैली ले रहा हूँ। तो वो पीछे से एक लड़की को देख लेती है, वो सज्जल अली होती है, हालांकि सज्जल अली उसके साथ नहीं होती, वो वैसी वहां पे आ जाती है दुकान पे। तो वो जो उसकी माँ है वो कहती है अरे ये तो बहुत प्यारी है, तो वो कहता है कौन, सोडे की थैली तो that was so funny man, that was like मैं कह रहा था यार ये इस ड्रामे में कुछ है। एंड ये ड्रामा मैं एक्सपेक्ट करूं, रोशानी जफर ने कहा है कि इसके 25 एपिसोड होंगे, 25 एपिसोड पे ये रैप अप हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जो घटिया ड्रामे होते हैं जिसमें जियो के वो ड्रामे 40 तक सरे जाते हैं। फहरिस्त होते हैं, मैं फिर से बोलूंगा जियो के ड्रामे आर द वर्स्ट, दे आर द वर्स्ट, और मैं ये बार बार बोलूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। 40 एपिसोड, 45-50 एपिसोड तक तो वो खींचते हैं, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली रेटिंग का चाहिए, रेटिंग आएगी तो पैसा कमाएंगे। हम टीवी जो है या एयर वाई डिजिटल जो है वो फिर भी थोड़ी कोशिश करता है, आखिरी स्टेशन भी जो था वो एयर वाई का प्रोजेक्ट था, वो भी एयर वाई पे ही आया था, और शानी जफर ने यस बहुत से चैनल्स के साथ काम किया हुआ, टीवी वन के साथ काम किया है, हम टीवी के साथ काम किया हुआ है, पीटीवी में भी उनका एक प्रोजेक्ट आया था बहुत पहले। और इनका मैं एक और इंटरव्यू मैं सुन रहा था, 3-4 एपिसोड मैंने इंटरव्यू इनके सुने, तो उसमें वो कहती हैं कि हमारा जो माशरा है ना वो ऐसा है, हम क्यों वेमेन एम्पावरमेंट पे इतनी ज्यादा हम उसको वो देते हैं, वैल्यू देते हैं, बिकॉज मैंने ये देखा है कि हमारे माशरे में पेट्रियार्की इतनी ज्यादा इंटीग्रेट हुई है कि अगर थोड़ा सा नमक भी खाने में ऊपर नीचे हो जाए ना, तो औरतों के उस बात पे कत्ल हुए हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, और ये होता है। खाने में नमक कम था, खामन ने अपनी बीवी को मार दिया, ये एग्जैक्टली। होता है, दिस हैपेंस, एंड दिस इज वाई वो लोग इतनी आवाज इसके बारे में उठाते हैं। उन्होंने एक और बड़ी खूबसूरत बात की थी अपने एक इंटरव्यू में कि जो एहसन खान का वो जो उडारी का वो सारा कुछ वो जो कैरेक्टर था जिसमें वो बड़े ही फेमस हुआ था, वो हम सबको पता है, वो टाफियां खिलाने वाला जो था, उसमें उन्होंने कहा कि वो जो परपिट्रेटर था, जिसने वो जो कल्प्रेट था असल जिंदगी में, वो उसका रियल बाप था, उस लड़की का अपना ही बाप था, और जबकि यहाँ पे टीवी के अंदर उन्होंने उसको एक स्टेप फादर करके या वो करके दिखाया था, थोड़ा सा उसको टोन डाउन करके दिखाया था, ताकि ऑडियंस उसको हजम कर पाए और टीवी चैनल्स उसको रिजेक्ट ना कर दें, क्योंकि हमारे यहाँ पे बात बात पे टीवी चैनल्स जो हैं वो स्क्रिप्ट उठा के ऐसे फेंक देते हैं, कहते हैं ये तो चल ही नहीं सकती, और फिर वही जाके फिर आगे जाके ब्लॉकबस्टर बन जाती है जब उसको कोई छोटा चैनल या कोई दूसरा चैनल जो है उठा लेता है। तो ये होता है हमारे यहाँ पे ड्रामास में। तो ये मुझे बहुत खूबसूरत चीज लगी कि रोशान जफर फर्स्ट ऑफ ऑल नोज हाउ टू वर्क विद डिफरेंट चैनल्स, सेकेंडली शी नोज कि किस तरह से अपनी स्क्रिप्ट को मोल्ड करना है अपनी टारगेट ऑडियंस के मुताबिक, और जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर और जो चैनल्स हैं उनको भी साथ लेके चलना है और आवाम को भी खुश करना है। और उनका कोई आज तक ऐसा ड्रामा नहीं है जो कि मैंने देखा हो जिसपे नेगेटिव व्यूज आए हो, मैंने नहीं देखा कोई उनका ऐसा प्रोजेक्ट। वो कम काम करती हैं लेकिन बहुत कमाल और धड़ल्ले वाला काम करती हैं। द थिंग इज वो हर प्रोजेक्ट में डिफरेंट हाँ डायरेक्टर, डिफरेंट चैनल, हाँ डिफरेंट लोगों के साथ हाँ काम करती है। उनकी एक हाँ बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो हम स्क्रिप्ट लिखते हैं या जो भी हम स्टोरी हम्म, ऑनबोर्ड करते हैं ना, उसके हिसाब से कि यार अगर मतलब ये ड्रामा है या ये कॉमेडी है, तो कौन सा डायरेक्टर ऐसा है जो कॉमेडी अच्छी डायरेक्ट करता है, कौन सा ऐसा डायरेक्टर है जो एक्शन अच्छा डायरेक्ट करता है, कौन सा ऐसा एक्शन डायरेक्टर है डायरेक्टर। जो ये जॉनरा स्पेसिफिक अच्छा डायरेक्ट करेगा। तो ये बात हाँ मुझे इतनी अच्छी लगी दैट देयर इज नो फेवरेटिज्म। ठीक है, उनके अंदर कोई फेवरेटिज्म नहीं कि यार ये अच्छा डायरेक्टर है तो मैं इसी के साथ काम करूँ। नो, और इधर फहद इट्स नॉट मुस्तफा, लाइक दैट। फहद मुस्तफा सिर्फ नबील कुरैशी के साथ काम करते हैं सी, अरे यार। सो दिस इज समथिंग के मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी ये बात। प्लस हाँ यू नो मुझे उनकी, जब मैं उनका इंटरव्यू देख रही थी तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने अपना पैशन गिव अप किया। शी यूज्ड टू सिंग। उन्होंने या अपना शी यूज्ड पैशन गिव अप करके इस तरफ इस चीज को अपने फोकस में लेके आई हूँ कि यार दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी यू नो catered, this needs to be done, this needs to be put forward
ये लोगों के दिमाग में जाना चाहिए कि यार दिस ये जो आप कर रहे हैं, ये जो आप एक औरतों का एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं ना हमारी सोसाइटी में, दिस इज रॉन्ग। इवन हमारा जो उन्होंने ये बात की कि यार अगर आप ये देखें कि उनका जो जूम पे इंटरव्यू था उसमें उन्होंने ये चीज बोली कि आपका अगर आप ये देखें देखें फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक ड्रामा, ठीक है, जिस तरह आप बात करें जियो के ड्रामे की, जियो के ड्रामे में जी दिखाया जाता है जी औरत को थप्पड़ मारा और औरत को थप्पड़ मार के जी वो ठीक हो गया जी, वो क्यों ठीक हो नहीं गया, नहीं नहीं क्योंकि नहीं उसकी नहीं, रेटिंग एक ज्यादा मिनट एक आएगी, मिनट लोग ज्यादा एक देखेंगे। मिनट। नहीं, सिर्फ थप्पड़ नहीं मारा, पहले उसको अगवा किया, फिर उसकी कनपट्टी पे बंदूक रखी, उसके बाद उसको कहा कि मेरे से जबरदस्ती शादी करो, उसने ना कर दी, फिर थप्पड़ मारा, उसको कहा फिर शादी करो। फिर जब उसको अगवा करके वो ले गया तो फिर उसको मौलवी साहब बुलाए गए जबरदस्ती शादी करवाने के लिए। उसके बाद उसी मोहब्बत को ग्लोरीफाई कर दिया गया। अब आप मुझे बताएं, मेरा जियो के ड्रामों से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए? आप खुद बताएं मुझे बिल्कुल मेरा ईमान भी से। है, मेरा भी है, मेरा भी है। एंड हियर आई वुड लाइक टू से कि यू वर वेरी राइट। आई थिंक द जिसको आप कहते हैं ना कि एक लेवल पे आके कोई कैरेक्टर जो है वो डोमिनेट नहीं कर रहा या ओवर शेडो नहीं कर रहा या ओवर पावर नहीं कर रहा, स्पेशली द मेल कैरेक्टर। मैं कहना चाहूंगी ये वो डायनामिक है सजल का और बिलाल अब्बास का। आई वॉज वेरी रॉन्ग या अबाउट तेरे बिन। आई हैव वॉच्ड अनदर 2 episodes ऑफ दैट ड्रामा एंड दैट ड्रामा सक्स। ठीक है, यू आर वेरी राइट अबाउट इट एंड आई एम सेइंग दिस लाइव। आई एम सेइंग दिस लाइव एंड आई कन्फेस कि मैंने बहुत अर्ली जजमेंट दे दी थी, ठीक है। मैंने दैट तेरे बिन ड्रामा का नाम भी सक्स। नहीं लिया, मैंने तेरे बिन का नाम भी नहीं लिया था। पर मैं आई वांटेड टू कन्फेस दिस टुडे, आई वांटेड टू से दिस कि मैंने आई एम रियली सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मैंने बहुत गलत साइड ले ली थी गलत ड्रामे की। आई विल से दिस इट इज not different at all. I thought the drama was different. It is not different. You are very right about Jio ke drama. They are all the same. नहीं नहीं, देखिए मैं एक बात कहूंगा कि जियो के ड्रामों ने खुदा और मोहब्बत सीजन 1 और 2 की बात कर रहा हूँ, उस तरह के हाँ भी अच्छे ड्रामा दिए हैं जो आपको खुदा के करीब लेके जाते हैं। अलिफ अलिफ भी आई थिंक जियो का ड्रामा था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक शायद जियो का ड्रामा था। अलिफ वाज अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट, बहुत कमाल स्क्रिप्ट थी वो भी आपको वो खुदा के पुरानी करीब बातें लेके हो गई। जाती है। हाँ, वो 5 साल पहले वो ड्रामा आया था मेरे ख्याल से, 5 साल हो गया उस ड्रामा। तो बहुत टाइम हो गया। यू हैव टू कम अप विद समथिंग न्यू, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक चीज मैं ना कहना चाहता हूँ कि इसमें जो डायनेमिक दिखाई है ना, वो जो उनकी सबसे छोटी बहन होती है, उनका नाम कुदसिया है, एक्ट्रेस का नाम कुदसिया है आई थिंक, वो जो जो मैस कम्युनिकेशन कर रही है फिल्म में, वो कर रही होती है उस स्टोरी लाइन के अंदर, कोई डिग्री हासिल कर रही होती है, डॉक्यूमेंट्री बनाने जाती है तानिया। टेक्सिला। हाँ, टेक्सिला जाना चाह रही होती है। उसका जो डायनामिक दिखाया उसके जो दोस्त के साथ, मतलब ये बिल्कुल शो नहीं किया गया कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, या ये भी बिल्कुल शो नहीं किया गया कि वो उसका कजन है। इसमें कोई कजन रिलेशनशिप्स नहीं है, थैंक गॉड। सबसे पहले तो पाकिस्तान के हर ड्रामे में आपने कजन मैरिज का एक तड़का जरूर लगाना होता है, और शुक्र है आपने उसकी जान छोड़ी है। तो थैंक गॉड, एंड आई वांट टू थैंक यू टू रोशान जफर कि कजन मैरिजेस को आप शदीद किस्म का वो करती हैं, डिग्रेड करती हैं, जो कि करना भी चाहिए। इसके लिए मैं काश यार आपको सलामी दूं। वो हर किस्म के वो जो नॉर्म्स हमारे ड्रामे में क्रिएट हुए हैं ना, हमारे ड्रामाज में, वो हर किस्म के उस नॉर्म को यू नो शी इज अगेंस्ट दैट। वो या बहुत ही डिफरेंट काम करती है। हाँ, तो तो ये है। हमारे यहाँ क्योंकि देखो कभी भी एजुकेशन नहीं दी जाती कि अगर, क्योंकि लोग ऑब्सेस्ड हैं कजन मैरिजेस के साथ, और कभी भी ये नहीं बताया जाता कि इसके डाउन इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं या इसके कॉन्स क्या हैं, बस प्रोन्स बता रहे होते हैं कि इसका ये प्रोन है तो इसका ये प्रोन है, तुम खानदान में रहोगे, तुम्हारी खानदान में शादी होगी, तुम्हारा जायदाद का बंटवारा ठीक तरीके से हो जाएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो एक थीम हम नजरअंदाज करें इस ड्रामे के अंदर, जो इस ड्रामे की मेन थीम है, मेन थीम वो है फीमेल इनहेरिटेंस लॉज के, एग्जैक्टली जो सक्सेशन लॉज। आपको, हाँ, कि यहाँ पे ना, मैं अभी सिर्फ पाकिस्तान की बात करूंगा, आई विल नॉट टॉक अबाउट इंडिया, क्योंकि मुझे वहाँ के डायनामिक्स का इतना पता नहीं है। तो मैं पाकिस्तान पे रहते हुए आई फील कि यहाँ पर अगर आपकी कोई बेटी है तो उसके लिए अगर जायदाद का फॉर एग्जांपल बंटवारा हो रहा है, उसके लिए वो हिस्सा हासिल करने के लिए लॉज बहुत ज्यादा सख्त है, मुझे ऐसा फील होता है। एंड आई हैव सीन सिनेरियोज एंड केसेस जहाँ पर जो फीमेल पार्टी होती है या
जो बेटी होती है उनको उनके हक से महरूम कर दिया जाता है एज फार एज द इनहेरिटेंस लॉ इज कंसर्न। जब भी कोई बाप जो है वो अपनी जायदाद का अपनी विल में लिखता है कि यार ये इसका जायदाद का ये होगा। अभी जो राइटर हैं, जो एक्टर भी हैं, मोहम्मद अहमद साहब, ये उसमें भी थे, मेरे पास तुम हो में भी थे, इनका एक बड़ा एक पिवटल उसमें भी कैरेक्टर था। ये करते ही हैं कि लिखत पढ़त किए बगैर मतलब वो साइन कर देते हैं और फिर इनके अपने ही जो वो होते हैं क्या कहते हैं रिश्तेदार, वो आके इन पे जी दावा बोल देते हैं और इन कहते हैं कि भाई जायदाद तो हमारी है और हमें ये पूरी जायदाद वापस चाहिए। हम हड़प करने के लिए एक वो बड़े पेचीदा सा लॉ बना के वो आ जाते हैं और इनको नोटिस भेज देते हैं। तो ये है। और इसमें एक और सीख ये मिली है कि लिखत पढ़त करे बगैर कुछ नहीं करना चाहिए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। सो या आई थिंक इट्स अ फैबुलस ड्रामाज, और मैं तो ये ड्रामा जो है एंड तक देखूंगा। आई थिंक ये एक ऐसा ड्रामा है, पहली बार 6 महीने में मैंने कोई ऐसा पाकिस्तानी ड्रामा देखा है जिसको मैं कह सकता हूँ कि यार ये एंड तक देखने वाला ड्रामा है। तो होपफुली ये मेरी उम्मीदों पे पानी नहीं फेरेगा। मेरा एनी यार पार्टिंग थॉट्स? हम इस चीज की बात, हम कैमरा वर्क, कैमरा एंगल्स और कलर ग्रेडिंग की बात क्यों नहीं कर रहे यहाँ पे? आपको नहीं फील हुआ कि आप कोई पीटीवी का पुराना ड्रामा देख रहे हैं? मैं पता है क्या बताऊं, मैं बताता हूँ। मैंने क्योंकि दाम देखा हुआ है, आपने शायद दाम नहीं देखा हुआ। नहीं। दाम एक ऐसा मास्टरपीस है कि अगर आप पाकिस्तानी हैं और आपने वो नहीं देखा हुआ तो आपने अपनी जिंदगी के साथ ज्यादती की है, आपने जिंदगी जी ही नहीं है। ठीक है, पहली बात। उसमें ऑब्वियसली अदील हुसैन एंड सनम सईद है, उसके अंदर सनम बलोच है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है ना कि उसका जो कैमरा वर्क है, उसकी जो फील है, जो नरेशन है, इसमें जो पहला एपिसोड आता है हुमायूं सईद आके नरेशन कर रहे होते हैं जब कैरेक्टर्स को यस। इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उसमें भी दाम में एग्जैक्टली ऐसी ही नरेशन होती है लेकिन सनम बलोच नरेशन कर रही होती है। तो एक हमारी बहुत ही फीमेल डायरेक्टर फेमस है, आई थिंक शी इज द ओनली फीमेल डायरेक्टर जो कि मरीना खान के अलावा जो अभी काम कर रही है। मुझे उनका नाम भूल गया, उन्होंने वो डायरेक्ट किया है दाम। तो शी इज फिनोमिनल। अभी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। कैमरा एंगल्स की जहां तक बात करो, आई वुड से कि दे गिव अ डिपिक्शन। इसमें क्योंकि रियलिज्म है, तो जब आप किसी भी रियलिस्टिक चीज को दिखा रहे होते हैं ना, तो यू हैव टू टेक द कलर टोन्स सॉफ्ट एंड यू हैव टू टेक द कैमरा एंगल। मैं यही कहूंगा कि वो एक मिड लो उसमें आ जाता है। जो जो आपका वाइड स्क्रीन होती है ना, वो बिल्कुल मास्टर आप कभी नहीं दिखाते उसमें, मास्टर एंगल्स कभी भी नहीं दिखाते आप उसके अंदर जो कैमरा एंगल्स होते हैं। हमारे ड्रामों में बहुत दफा मास्टर एंगल्स दिखा रहे होते हैं जब जरूरत नहीं होती उस मास्टर एंगल को दिखाने की। मैंने इश्केला में मैंने बहुत नोट किया ये। मास्टर एंगल आप तब दिखाते हैं जब आपने फॉर एग्जांपल कोई क्लासरूम दिखाना है, आपने क्लासरूम दिखाना है, आपने एंड तक क्लासरूम दिखानी है। बट हमारे ड्रामाज में देखा है कि जो मिड एंगल होता है ना वो बहुत कम होता है, इसमें वो है। अगर बिलाल अब्बास का आपको एक अटायर नजर आ रहा है तो वो मिड एंगल होगा कैमरा का, कभी ऐसे ऊपर से टॉप ऑफ द फ्रिंज वो आपको नजर नहीं आ रहा होगा। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और आई थिंक कलर टोन अर्थली है, इट्स एन अर्थली कलर टोन। अर्थली इसलिए क्योंकि ये मुझे लगता है जब आप किसी भी रियलिस्टिक प्रोजेक्ट पे काम करते हो ना, तो आई थिंक यू हैव टू टेक इट वेरी क्लोज टू रियलिटी एंड द कैरेक्टर्स शुड फील रियल। उसके लिए जरूरी है कि आपका जो एम्बियंस है वो भी वो भी वैसा हो। ये मुझे लगा, ये मुझे फील एग्जैक्टली। हुआ। Everything हाँ was everything. I must say कि you know, if you talk about the color grading, if you talk about background score, if you talk about the wardrobe भी, हाँ I must say कि it was सजल के wardrobe की अगर आप बात करें तो वही जो उनका आम जो जिस तरह इश्क इल्ला में भी था, सेम उसी तरह से उनका वो था। हाँ, आई थिंक मेकअप उनका थोड़ा सा बोल्ड था, थोड़ा सा डार्क था, इश्केला में थोड़ा सा सज्जल अली वो प्रॉपर्टी डीलर के बॉलीवुड, हिसाब से, रियल एस्टेट डीलर के हिसाब से, यू नो, इसमें ना इट शुड बॉलीवुड, बी। इश्केला में ना शी वाज लाइक बॉलीवुडिश वाले उनका वार्डरोब था, हेयर स्टाइलिंग, मेकअप। थोड़ा सा मुझे हाँ लगा थोड़ा सा ज्यादा था कुछ जगहों पे। इवन जब वो सो के भी उठ रही होती है ना इश्केला में, तो उनका मेकअप हुआ होता है बहुत हाँ से इंस्टेंसेस। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब वो काम करके थकी आ रही ना, तो बाल उजड़े हुए हैं और वो स्कार्फ पहना हुआ है, वो बॉयज टाइप की एक लुक है। इवन दो शी इज वेयरिंग फीमेल
वार्डरोब, लेकिन वो बॉयश सी लुक आ रही है कि यार आई हैव हाँ मैस्कुलिनिटी, दैट इज व्हाट हाँ इज बीइंग पोर्ट्रेड। तो ये मुझे लगा। हाँ। सो ऑल्सो ड्रामा बहुत अच्छा ड्रामा है। आई वुड रिकमेंड कि जिसने ड्रामा देखना है ना, अच्छा ड्रामा, पहले भी मैं कह चुकी हूँ, जिसने अच्छा ड्रामा देखना है ना वो प्लीज इसको जरूर देखे। घटिया ड्रामे देखना छोड़ दो, अच्छा ड्रामा देखो अगर देखना है, कुछ सीखना है, ठीक है। हम हमने बिकॉज कोई पॉइंट मिस तो नहीं इवन किया आज। मीरा सेठी जो है वो अपने इंटरव्यू में हाँ उन्होंने ये बोला, अबाउट द स्पिरिट ऑफ दिस ड्रामा। शी सेड कि इफ आई कोट हर, शी सेड कि दिस ड्रामा इज हसीना मोइन बिकॉज हसीना मोइन वाज द वन हु हैड टू राइट दिस ड्रामा हाँ, इनिशियली। उनको ठीक है, कैंसिल हो लेकिन गया फिर था, उनकी डेथ शीशी हो ने गई, तो शी वास्तव कुडंट। में। तो शी इसका डिस्क्राइब्स वन द लाइनर स्पिरिट ऑफ वो दिस नहीं ड्रामा लिखा, एज, इसका आई एम वन सॉरी। लाइनर हसीना मोइन, वन लाइनर हसीना मोइन ने लिखा है इसका, इसका जो इस ड्रामे का वन लाइनर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो आई एम वन नॉट लाइनर है। श्योर, हाँ, लेकिन या क्योंकि शी सेड द वन जो लाइनर। नाम है ना, जो ड्रामे का नाम है ना, वो उन्हीं के एक ड्रामे अनकही जो ड्रामा था उनका, उन्हीं अनकही का के नाम हमने ड्रामे से देखा हुआ है, हाँ, तो हाँ वो देखा हुआ कुछ अनकही के ड्रामे का नाम हो गया। तो है। मीरा अनकही तो सेठी मतलब बहुत डिस्क्राइब्स दिस, सॉरी। हाँ। मैं कह रहा हूँ अनकही तो वो ड्रामा है कि जिसके लिए पाकिस्तान में रोडों पे मतलब सड़कें खाली हो जाती थी 8 बजे, तो वो तो उस टाइप का ड्रामा था वो। तो मैंने तो अपने या बुजुर्गों से यही सुना है। तो या हाँ, आप बता रही थी मीरा सिटी के बारे में। शी हाँ शी वो कहती हैं कि ये इस ड्रामे की स्पिरिट की वो बात करती हैं कि इस ड्रामे की जो सेंस है ना, इट्स लाइक हसीना मोइन मीट्स अनवर मकसूद मीट्स मोहम्मद अहमद, you know यस, it has that feeling. So I totally agree with that. वो बहुत अच्छा उन्होंने दैट्स इस सो चीज ट्रू। को डिस्क्राइब किया कि बिल्कुल वैसी, बिल्कुल वही फील आती है आपको। एक एक ऐसा लगता है जैसे आपको पुराना अच्छा ड्रामा देख रहे हैं, जब अच्छे ड्रामे आते थे कभी, तो वो एक फील आती है इस ड्रामे से। ये फीलिंग रकीब से भी आती थी, जब रकीब से आता था ना तब भी ये फीलिंग आती थी, यस और वो फीलिंग वापस आ गई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यस मीरा सेठी का जो एक तो कैरेक्टर तो खैर, उसको इतनी एजेंसी नहीं दी हुई, लेकिन उसको बार बार प्रोवोक किया जा रहा है कि यार तुम अपना मुंह खोलो, तुम कुछ बोलो, तुम बोलती नहीं हो। अभी मुझे लगता है उनका एक जर्नी होनी है जिसमें उनको वो एजेंसी मिलेगी। शी विल गेट दैट एजेंसी। अभी वो ये है कि बहुत खामोश, और वो एंड शी इज अ राइटर हर सेल्फ। मीरा सेठी बहुत से नॉवेल्स लिखे हाँ हैं उन्होंने, बहुत से उन्होंने काम किया हुआ लिटरेरी वर्क, लिटरेचर यस पे। तो शी इज फिनोमिनल, एंड उनसे ज्यादा बेहतर तो मेरे ख्याल से कोई भी डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा थ्रू वर्ड्स। तो यस मुझे उनका किरदार बहुत अच्छा लगा मीरा सेठी का। मैं उनकी जर्नी में ना मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, वेरी इंट्रीगिंग जर्नी। और शहरियार मुनव्वर के बारे में आप थोड़ा बताएं, थोड़ा लास्ट में आप बताएं। very intimidating character, very I when I watched, because मैंने इससे पहले शरियार को ऐसे कैरेक्टर में मैंने नहीं देखा, उनका कोई ड्रामा शायद आपने देखा हो, लेकिन मैंने नहीं देखा। तो इट वाज लाइक, मैंने कहा ओके, बिकॉज हिज अटायर, हिज गेटअप, हिज मेकओवर, एंड दैट कान की बाली, एंड ओवरऑल जो उनका कैरेक्टर था, एंड हिज एटीट्यूड एंड द वे ही स्पीक्स। देयर आर एक्चुअली 3 हाउस होल्ड्स जिनके गिर्द ये ड्रामा रिवॉल्व कर रहा है। फर्स्ट इज आलिया का घर, सेकंड इज बिलाल का घर, तीसरा इज असफर का घर। शरियार इज प्लेइंग असफर इन द ड्रामा। असवर, हाँ, असवर। तो वो मैं मतलब ही इज प्लेइंग असफर, एंड एक बहुत ही एक ऐसा कैरेक्टर उन्होंने किया कि जो बहुत ज्यादा ग्रे है, जिसका हेट्रेड, ग्रे। काइंड ऑफ हेट्रेड है टुवर्ड्स हिज फादर, कि हाँ, ही इज मे बी शायद कोई ऐसा कोई कुछ हुआ था कि उन्होंने उनकी जो शहरयार की मदर थी उनके साथ कोई उनका कोई हिस्ट्री थी जिसकी वजह से ही काइंड ऑफ हेटेड हिम, और ही नहीं लेफ्ट लेकिन हिज ये एक डायनामिक डायलॉग ऐसा, क्लियर हो जाती है, ये क्लियर हो हाँ जाता है कि उनका ना मदर के साथ कोई इशू नहीं था। क्योंकि वो तो उनके फादर कहते हैं कि मैंने तो बड़े प्यार से ये जो जायदाद है, एपिसोड के एंड पे, कि मैंने बड़े प्यार से ये जो जायदाद है वो उनकी इसी की अम्मी के लिए बनाई थी। आई थिंक वो चीज हाँ नहीं है। चीज ये है, मुझे जो फील हो रहा है कि क्योंकि शहरियार मुनव्वर बाहर चले गए थे पढ़ने के लिए, और सारी जिंदगी वो अपने माँ बाप के उस प्यार से महरूम रहा है, और अब्रॉड पढ़ता रहा है।
उसको उस चीज की मुझे लगता है खलिश है। और एक और सीक्रेट है जो कि बाद में रिवील होगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार ये तो विलन लग रहा है, ये विलन नहीं है, क्योंकि देखो कभी भी ना जो रोशान जफर के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कोई भी कैरेक्टर ब्लैक और व्हाइट नहीं होता, वो ग्रे होता है। इसके ये होते हैं। बहुत लेयर्स हैं। ये शहरयार का सबसे मुश्किल कैरेक्टर है इस ड्रामे के अंदर जो प्ले करना, मुझे ऐसा फील होता है। बहुत लेयर्स हैं, बहुत इमोशंस हैं, और डिफरेंट मोमेंट्स पे उसने वो इमोशन बाहर लेके आने हैं। क्या वो अब उस इमोशन को राइटली पोर्ट्रे कर पाएगा, ये हमें देखना होगा। बिकॉज ये एक ऐसा किरदार है जो कि बड़ा टेढ़ा है, एंड विल हैव टू एग्जैक्टली। सी हाउ ही गोस। एंड तो मुझे मुझे ये लगता है बिकॉज एक डायलॉग उनका ऐसा होता है कि uh, मतलब वो अपनी बहन जो सैरिश आई एम सॉरी अलीना है, अलीना ने प्ले किया है उनकी बहन का रोल। तो वो उनको कह रहे होते हैं कि आप दोनों की इसलिए आपस में इसलिए बनती है बिकॉज यू आर हैबिचुअल ऑफ लीविंग पीपल। तो वो हाँ, शायद ये है कि चाइल्डहुड में शायद उनके फादर उनसे अलग हो गए थे, या कोई ऐसी स्टोरी है जिसकी वजह से ही काइंड ऑफ हैज दिस हार्ड फीलिंग्स टुवर्ड्स हिज फादर, काइंड ऑफ एक एक हाँ, डिस्टेंट है वो अपने बाप से। और इट्स लाइक दैट। एंड यू आर वेरी राइट हाँ, अबाउट दैट कि मैं इस पॉइंट पे आने वाली थी कि द वेरी एक जो मुझे समझ में आती है, हर इंसान को ये बात समझ में आएगी कि वो जो एक ये बात है ना कि देयर इज नो ब्लैक और वाइट कैरेक्टर, एवरी कैरेक्टर इज ग्रे बिकॉज वी ह्यूमन बींग्स ना हम बहुत अच्छे हैं, ना हम सिर्फ अच्छे होते हैं, ना हम सिर्फ बुरे होते हैं। देयर इज अ मिक्स ऑफ बोथ इन एवरी ह्यूमन बींग, विच जो इस ड्रामे में एक रियलिस्टिक एलिमेंट है ना, वो ये है कि नो कैरेक्टर इज ब्लैक और वाइट। तो दिस एक, हाँ, अगर हम फ्लॉज की बात करें ना, तो एक फ्लॉ तो मुझे क्या नजर आया, एक एक फ्लॉ। क्या क्या था? क्या था क्या पकड़ा आपने? वो मेड वो मेड थी जो नीना, वो आपको बहुत हाँ, ज्यादा हाँ, ड्रेस नहीं लगी साड़ी में और बालियां पहनी हुई उसने? नहीं तो एंड वो हिंदू कैरेक्टर है, वो हिंदू कैरेक्टर है। हाँ, लेकिन डोंट यू थिंक कि दैट साड़ी वाज वे मोर बहुत ज्यादा थोड़ी सी वो थी, इट वाजंट लाइक कि वो कोई काम करने वाली है और उसने कोई एक ऐसे नॉर्मल सी साड़ी पहनी हुई है। इट वाज लाइक अ वेरी गुड साड़ी जो उसने पहनी हुई थी, और वो काम कर रही थी हम्म, वो पहन के। मैंने उसकी साड़ी नहीं नोटिस की, लेकिन मैंने उसका जरूर ये चीज नोटिस की थी कि हम बहुत से ड्रामों में ना हम अपनी माइनॉरिटीज को बहुत ज्यादा ओवर एग्जैजरेट करके और स्टीरियोटाइप करके दिखा देते हैं। इस इंस्टेंस में ऐसा नहीं हुआ। मैंने ये चीज देखी जो मेरी जो हाँ। पहली नजर पड़ी कि ये ऐसा नहीं लग रहा था कि आपको श्योर शॉट लग रहा हो कि अच्छा हाँ ये तो हिंदू ही होगी। नहीं, उसमें थोड़ी एम्बिग्विटी थी, बिकॉज एग्जैक्टली। अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया हुआ था। तो मुझे लगा कि ये वाला किरदार जो माइनॉरिटी का था ये अच्छे तरीके से पोर्ट्रे हुआ है बाय रोशानी जफर एंड द टीम एंड नदीम बेग। क्रेडिट गोज टू देम एंड मोहम्मद अहमद साहब इज वेल। तो ये था। लेकिन हाँ, वो चीज मैंने इतनी नोटिस नहीं की है, वो जो साड़ी वाली आपने चीज नोटिस की है वो मैंने इतनी नोटिस नहीं की। वो आपकी फैशन से आपका गहरा ताल्लुक है, देखें आपको पता है ज्यादा बेहतर। तो ये है सीन। नहीं, और व्हेन मेरे शी ख्याल से केम इन, जब जब शॉट आता है ना कि वो आती है और इस तरह से, तो आई थॉट कि कोई रिलेटिव आई है इनकी, हाँ, बिकॉज अच्छा अच्छा। शी वाज वेरी वेल हम ड्रेस्ड, वो कोई काम करने वाली नहीं लग रही थी, कोई मेड नहीं लग रही थी। एंड द हाँ, गुड ये थिंग दैट आई लाइक वाज कि वो अपने जिनके घर वो काम करती है वो उनको कह रही है कि समिया बाजी प्लीज मुझे चाय बना दे, एक कप मुझे भी चाय बना दे। यूं तो हम मेड्स को कह रहे होते हैं ना, यार चाय बना दो। एक जो अगर वैसे हाँ, जिस तरह कहते हैं ना कि हमारे जो टिपिकल ड्रामाज हैं, अगर उनको देखा जाए तो वो वहां पे मालकिन जो है वो हाँ, नौकरानी को हाँ, कह रही होगी मुझे चाय बना के दे। इधर तो रिश्तेदारों वाला सीन लग रहा था, रिश्तेदार लग हाँ। रहे थे। नहीं, हाँ, बट आई लाइक दिस फैक्ट कि वो इतनी ज्यादा उनके साथ अटैच्ड है और इतनी ज्यादा उनके साथ कंफर्टेबल है कि शी कैन एक्चुअली से कि बाजी मुझे एक कप चाय बना दो। एंड देयर इज नो हार्म इन दैट यार। शी इज हाँ, वर्किंग, वो आपके घर पे काम करिए, अगर आप उसे एक चाय का कप बना के पिला देते तो देयर इज नो हार्म। हाँ। ऐसा एक कैरेक्टर गुड बाय में भी था वैसे। वो जो लड़की होती है, वो जो अमिताभ बच्चन को शुरू में कह रही होती है कि आप यस। जूस पी लो, तो वो उस तरह का कैरेक्टर था, और और वो वो भी बड़ा पापा फैमिली और वो वाला पापा कैरेक्टर। कहती है। हाँ, पापा कहती है। हाँ, या अच्छा, मुझे लगता है शो बहुत लंबा हो गया, मैं नहीं चाह रहा कि ये घंटा क्रॉस कर जाए। तो आज क्योंकि हमने बहुत डीप लेवल पे बातें की हैं और थोड़ा सा हम इमोशनल भी हो गए थे शुरू में ऑब्वियसली, क्योंकि जो गुड हम्म। बाय मूवी है वो इस तरह है कि मुझे तो बहुत हार्ड हिट की है।
और मैं इसको दोबारा देखूंगा, एंड इट विल बी बिकॉज ऑफ माय डेफिनेटली माय मामू, एंड आई होप ही इज in a good place right now. I hope he is in peace. तो या एंड मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ड्रामा है आप लाजमी देखें, कुछ अनकही हम डेफिनेटली आपको रेकमेंड करेंगे। और जो ड्रामा हम कहते हैं ना कि हमें अच्छा नहीं लगा, वो हम बोल देते हैं कि वो बुलशिट है, वो हम साफ बोल देते हैं। लेकिन वो मैंने भी आज बोल दिया। ये इस ड्रामे में पोटेंशियल है कि ये ब्लॉकबस्टर बन सकता है। ये इवन मैं कहूंगा कि मेरे पास तुम हो को भी पीछे छोड़ के जा सकता है। इट इज पॉसिबल। तो आई होप कि ऐसा हो जाए, ये मेरी विश है, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। हम जी अब आपसे लेते हैं इजाजत। आज का लेट नाइट शो था, थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, आराम से सुकून से देख लेना और अपना फीडबैक जरूर देना और सब्सक्राइब ठोक देना, लाइक ठोक देना। भाई लाइक से ये होता है कि वीडियो एलिवेट हो जाती है यूट्यूब के एल्गो में। एल्गो को आपने ब्रेक करना है, एल्गोरिदम को। एल्गो मेरे भाई का नाम बिल्कुल नहीं है, ना ही मेरी बिल्ली का नाम है। तो ये है, एंड हम आपसे मिलेंगे अब होपफुली कल, और कल एक नए शो के साथ आएंगे। स्क्रिप्ट रेडी है ना मीरब? यस, स्क्रिप्ट रेडी है? ओके गुड, नाइस। स्क्रिप्ट रेडी। ओके जी, हस्ता ला विस्ता, बाय बाय, गुड नाइट।